चुनौतियों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा। फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। बिहार मुजफ्फरपुर का नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर नगर निगम में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। नवनिर्वाचित मेयर, उप मेयर एवं वार्ड पार्षदों की शपथ ग्रहण समारोह के बाद नगर निगम सरकार का गठन हो चुका है। स्टैंडिंग कमेटी की भी गठन कर दी गई है, लेकिन नगर निगम सरकार से मुस्लिम प्रत्याशियों का बायकॉट कर दिया गया है। इस वर्ष नगर निगम क्षेत्र में 13 मुस्लिम प्रत्याशी जीत दर्ज की है। इन 13 प्रत्याशियों में एक भी प्रत्याशी को स्टैंडिंग कमेटी में जगह नहीं दी गई। इससे ठीक उलट पहली बार चुनाव जीते कई हिंदू प्रत्याशियों को नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी में जगह दी गई है। स्टैंडिंग कमेटी के गठन के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कोई नेता इसे कट्टरवाद कह रहा है तो कई नेता मेयर को रबर स्टैंप कह रहा है। इस मामले में मेयर प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना ने स्टैंडिंग कमेटी बड़ा सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब मुजफ्फरपुर नगर निगम से मुस्लिमों को बायकॉट दिया जा रहा है। एक साजिश के तहत इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। वही अखबार का हवाला देते हुए कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन किसी खास पार्टी के जिला कार्यालय से हुआ है और मेयर ने सिर्फ उस पर स्टाम्प लगाया है। उन्होंने सरकार एवं मेयर प्रत्याशी से मांग किया है कि स्टैंडिंग कमेटी को भंग कर फिर से गठन किया जाए और किसी भी एक प्रत्याशी को स्टैंडिंग कमेटी में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ फिरका परस्त ताकतें शहर का माहौल खराब करना चाहती है, लेकिन मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ और बाबा कमल शाह की धरती है। यहाँ के लोग बड़े हैं, नर्म और दयालु हैं। मुजफ्फरपुर गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल है। शहर के लोग किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। यू न्यूज़ लाइव इंडिया बिहार चैनल से बिहार मुजफ्फरपुर से कुमार गौरव रिपोर्ट। कहा जाए जी, क्या है मामला? मामला जो है निगम से संबंधित मामला है जी, क्या है? तो जिस तरीके से जो है जो मुस्लिम जो सशक्त अस्थायी समिति का गठन किया गया है, उस गठन में जो है समझिए कि मुजफ्फरपुर की धरती है, ये सेकुलरिज्म की धरती है। और हमको जहाँ जो बताते चले कि जो है यहीं गरीब स्थान की मंदिर है, यहीं दाता कमल शाह का मजार है। और तमाम जो है समझिए यहाँ का संदेश देश विदेश तक जाता है, इसलिए कि चाहे रामनवमी पर्व हो, चाहे छठ पूजा हो, चाहे दीपावली हो, चाहे कोई भी पर्व हो, चाहे हमारा ईद हो, चाहे मुहर्रम हो, चहल्लुम हो, तो तमाम जाति समुदाय एक साथ एकत्रित होकर के इस पर्व को मनाने का कार्य करते हैं। मगर पहली बार जो सशक्त अस्थाई समिति का गठन जो मेयर चुनाव के बाद जो हुआ है, तो इसमें जिस तरीके से हम मुजफ्फरपुर की आबादी 2,85,000 के करीब में है और हमारी मुस्लिम समुदाय से जो है 70 से 75,000 हमारी आबादी है। 13 पार्षद हमारे इस चुनाव में जो है इस बार जो है हम जीत करके आए हैं। जो सशक्त अस्थाई समिति का गठन किया गया है, उसमें जिस तरीके से जो कमेटी बना है, उसमें जो हम लोग को देखने को मिला, कोई भी मुस्लिम पार्षद को जो है इस कमेटी में नहीं रखा गया। तो हमें जहां तक लगता है कि इस बार जो कमेटी बना है पूरे बिहार में जो है समझिए पहला निगम होगा जिसमें मुस्लिम समुदाय को इग्नोर किया गया है। तो हमें लगता है कि जो भी ये कमेटी का गठन हुआ है, या तो कोई रिमोट के इसके जो मेयर जो बने हैं नगर निगम का मालिक होगा, कोई रिमोट से चलता होगा, या सिंडिकेट का होगा, जिसके इशारे पर ये कमेटी का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को इग्नोर किया गया। जबकि जो है मान के चलिए कि जिस तरीके से आप हमारे जो भी बना है पार्षद जो भी बने हैं मुस्लिम समुदाय से, आप हमारे एक मुस्लिम पार्षद को जो है जो आपकी कमेटी बनी थी, एक को आपको रखना लाजमी था, ताकि एक संदेश जाए। कोई भी कमेटी गठन हो, चाहे राजनीतिक गठन हो, चाहे कोई भी गठन किया जाता है, कोई भी गठन जो होता है किसी भी जो है, तो उसमें सभी जाति को तरजीह दिया जाता है, तवज्जो दिया जाता है। मगर मुस्लिम समुदाय को माइनस करते हुए एकदम समझिए कि किसी को नहीं रखना, ये हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर में अच्छा संदेश नहीं दिया गया। इसलिए कि मुजफ्फरपुर निगम एक ऐसी जगह है जहां तमाम लोगों का, बिहार के लोग या देश के लोगों का नज़र होता है। मगर पहली बार जिस तरीके से सशक्त अस्थायी कमेटी, क्या करने वाले? देखिए, ये हम अपने मेयर महोदया से या उप मेयर महोदया से मान के चलिए कि अगर आपके द्वारा कमेटी बनाने में कोई अगर मिसिंग हुई है या कोई त्रुटि हुई है,
तो आपसे हम आग्रह करते हैं, एक राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, मेयर के प्रत्याशी भी हैं, मेयर भी का चुनाव हम लड़ें, तो हम आपसे आग्रह ये इस बात के लिए करते हैं कि अगर आपसे मिसिंग हुई है या किसी तरह का त्रुटि हुई है, हमारे अक़लियत समुदाय के भाई अगर उसमें से कोई छूट गए, तो आपसे मैं विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप पुनः जो कमेटी बनाए हैं उसको खारिज कीजिए और फिर से जो है नई कमेटी बना करके निर्माण कीजिए और उसमें अक़लियत समुदाय के एक पार्षद को आप रखने का कार्य कीजिए। नहीं रखते हैं तब क्या करेंगे? देखिए, नहीं रखते हैं तो इसका भी उपाय है। हम जिस दल से आते हैं, हम अपने मुख्यमंत्री के पास मैंने जो है संदेश दे चुके हुए हैं कि मुजफ्फरपुर में जो निगम में सशक्त अस्थायी समिति का गठन किया गया है उसमें मुस्लिम के साथ इग्नोर किया गया है, और अगर नहीं होता है तो मैं पर्सनली जाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री से इस बात को रखने का तवज्जो से कार्य करूंगा कि मुस्लिम समुदाय को आखिर इग्नोर कैसे किया जा रहा है। वसीम अहमद मुन्ना, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार। बिहार में नौकरी लगाने के नाम हो रही है बाकी की तमाम खबरें देखते रहिए यू न्यूज़। बिहार पटना में ठगी गिरोह सक्रिय। ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं, बिहार के नौजवानों को अलग अलग जगह नौकरी लगाने के नाम पर रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी